जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज एग्जिट पोल जारी हो रहे हैं। एग्जिट पोल की माने तो यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के जरिए 10 मार्च के नतीजों की भविष्यवाणी की जा रही है, मगर ये भविष्यवाणी सही साबित हो जाए ये जरूरी भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं चैनलों एजेंसियों के एग्जिट पोल का इशारा किस ओर है। इंडिया टीवी ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी गठबंधन को 211 से 225 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, यानी भाजपा को यूपी में पिछली बार की तरह प्रचंड बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। वहीं सपा गठबंधन को 146 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बसपा को 14 से 24 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को महज 4 से 6 सीटें मिलती दिख रही है। यूपी चुनाव को लेकर पी मार्क का एग्जिट पोल आ गया है। पी मार्क के एग्जिट पोल में भी भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 240 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि सपा के खाते में 140 सीटें जाती दिख रही है। बसपा 17 जबकि कांग्रेस 4 और अन्य 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है। यहाँ बताना जरूरी है कि ये एग्जिट पोल है, इसके नतीजे अनुमान पर आधारित है। 10 मार्च को वास्तविक नतीजे आएंगे। उत्तराखंड को लेकर अब तक जितने एग्जिट पोल आए हैं उनमें से ज्यादातर में भाजपा को कांग्रेस पर बढ़त दिखाई जा रही है। सिर्फ सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को भाजपा पर बढ़त दिखाई गई है। नीचे देखिए क्या कहता है उत्तराखंड का एग्जिट पोल। आपको हम बता दें कि ये एग्जिट पोल है, इसके नतीजे अनुमान पर आधारित होते हैं। चुनाव के विश्वसनीय आंकड़े सिर्फ भारतीय निर्वाचन आयोग की जारी करता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना है। जी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 27, आम आदमी पार्टी को 60, अकाली दल गठबंधन को 25, भाजपा गठबंधन को 4 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में भाजपा 19 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। कांग्रेस को 14 प्लस सीटें मिलने का अनुमान है। तृणमूल कांग्रेस को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य 5 सीटें जीत सकते हैं, यानी गोवा में अपने दम पर कोई सरकार नहीं बन रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान हुआ था। इस दौरान 6.5% वोट पड़े थे। यही नहीं, राज्य में इस बार सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत और सतपाल महाराज समेत 632 कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है, जबकि 10 मार्च को मतगणना होगी। इस बीच यूपी चुनाव के 7वें चरण के मतदान के बाद तमाम न्यूज चैनल एग्जिट पोल के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगली सरकार किसकी बन सकती है। हालांकि ये सिर्फ न्यूज चैनल के सर्वे पर आधारित होता है और इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। इसके बाद भी लोगों में एग्जिट पोल को लेकर काफी उत्सुकता होती है। गोवा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर दिख रहे हैं। इनमें से कुछ एग्जिट पोल भाजपा को कांग्रेस पर थोड़ी बढ़त दिख रहे हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक कोई पार्टी अकेले पहुंचती नहीं दिख रही है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सोमवार को जयपुर पहुंची। माना जा रहा है कि प्रियंका यहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 10 मार्च को विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करने पहुंची है। प्रियंका के साथ राजीव शुक्ला भी जयपुर पहुंचे। दोनों कांग्रेस नेताओं को रिसीव करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य पहुंचे। इसी दौरान प्रियंका गांधी से पूछा गया कि क्या भविष्य में कांग्रेस अन्य दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। इस प्रियंका ने कहा कि ये हालात पर निर्भर करेगा। वहीं पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि प्रियंका यहां पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बनने वाले हालात पर चर्चा करने पहुंची है। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर नतीजों के बाद बनने वाले विभिन्न समीकरणों पर बातचीत करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए जारी मतदान के बीच बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने भाजपा की हार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि न केवल गाजीपुर की 7वीं सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी, बल्कि यूपी की 403 सीटों में से महज 100 से 140 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी। कुछ सीटों पर तो भाजपा दूसरे नंबर के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। बसपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि भाजपा सरकार की कोशिश की जनता उसके बनाए पिच खेले, लेकिन जनता ने अपने लिए एक अलग पिच बनाया। विशेष तौर पर किसानों और बेरोजगार नौजवानों ने, यहाँ तक कि तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों ने, मध्यम वर्ग और नौकरी पेशे वाले लोगों ने तो पहले से मन बना लिया था कि सरकार ने उनके हितों के लिए 5 साल में कुछ भी नहीं किया। बसपा सांसद का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के हर चुनावी सभा के बाद भाजपा की वोटों में गिरावट आई है। तेलंगाना विधानसभा के तीनों भाजपा विधायकों को बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन की कार्रवाई बाधित करने के आरोप में सदन से निलंबित कर दिया गया। अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने राजा सिंह, रघुनंदन राव और एटाला राजेंद्र को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की घोषणा की। सत्र शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि वे वित्त मंत्री हरीश रावत के बजट भाषण को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। भागवा पार्टी के विधायक राज्यपाल के पारंपरिक संबोधन के बिना बजट सत्र शुरू करने के सरकार के कदम का विरोध कर रहे थे। काला दुपट्टा ओढ़े और नारेबाजी करते हुए भाजपा विधायक सदन के वेल में आ गए। उन्होंने बजट भाषण की प्रतियां भी फाड़ दी। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 7वें और अंतिम चरण के मतदान हो चुके हैं। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुसलमान उनसे प्यार करते हैं और वे भी मुसलमानों से प्यार करते हैं। चुनाव के बीच 80 बनाम 20 का बयान देकर सीएम योगी विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। इस बयान को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दल बार-बार सीएम योगी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर भगवा रंग की कुर्सी या भगवा रंग की तौलियां लगी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते थे, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जब सीएम योगी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे तो उनकी कुर्सी पर भगवा रंग वाला गमछा नहीं दिखाई दिया। इसी पर कुछ लोगों ने सीएम योगी पर तंज कसा और उसे सत्ता परिवर्तन की आहट तक कह दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय ने ट्विटर पर लिखा है कि बाबा जी की कुर्सी से भगवा तौलिया गायब हो चुका है, सभी नेतागण सामान्य कुर्सी पर है, बाबा जी उदास भी नजर आ रहे हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है। जितेंद्र कुशवाहा नाम के यूजर ने लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा के चेहरे पर तनाव दिखना, वो हंसी गायब होना, मतलब साफ है समाचार खत्म है। हुसैनी सैफी नाम के यूजर ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर रहने वाली भगवा तौलियों के बारे में पूछते हुए लिखा कि कुर्सी के पीछे का भगवा तौलिया कहाँ गया बाबा जी। विवेक नाम के यूजर ने लिखा कि चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है, हार साफ झलक रही है।
कांग्रेस पार्टी ने रूस यूक्रेन जंग के बीच केंद्र सरकार और भाजपा को याद दिलाया है कि पहले भी देश में ऐसी स्थिति आई है जब विदेशियों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सफल ऑपरेशन किए गए हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत ने अतीत में खड़ी युद्ध के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए अपनी वायुसेना और नौसेना के जरिए बड़े पैमाने पर सफल ऑपरेशन कर लाखों भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित कराई थी। लेबनान, लीबिया और इराक से भारतीयों को लाया गया। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि उस वक्त की सरकार ने पक्षपात पूर्ण प्रचार में शामिल हुए बिना इन ऑपरेशनों का पूरा किया था। यूक्रेन में भारतीय छात्राओं के सुरक्षित वापसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों केंद्र सरकार से पूछा था, अभी तक कितने छात्र भारत लौट आए हैं, कितने अभी फंसे हैं, आगे के लिए सरकार का प्लान क्या है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्राओं द्वारा अपनी निकासी के बदले शौचालय साफ करना, जब ये मीडिया रिपोर्ट आई तो राहुल गांधी ने उसे पूरे देश का अपमान करार दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मजबूर छात्राओं के साथ ऐसा शर्मनाक बर्ताव देश का अपमान है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।